गुड मॉर्निंग। आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड स्टे हेल्दी इन योर होम। सब बच्चे अच्छे होंगे, घर पर होंगे बेटा। आज मैं आप लोग को 8th क्लास की साइंस का जो हमारा सेकेंड चैप्टर है उसकी बुक एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ। ये हमने इसकी बुक एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी और बुक एक्सरसाइज का हमने काफ़ी सारा पार्ट कर भी लिया था। देखिए, हमने बुक एक्सरसाइज में से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, और आज हम करने वाले हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। क्या करेंगे आज हम? लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो ये जो हमारा है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस वाला पार्ट बेटा, मैं आपको बुक में टिक करवा रही हूँ। आप इसको कॉपी में करेंगे, अपनी सेल्फ है, अपनी राइटिंग में कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। बुक में आप लोग आज टिक कर लीजिए। ओपन द पेज नंबर 29 इन योर बुक, साइंस बुक। साइंस बुक का पेज नंबर 29 ओपन कीजिए। यहाँ पर देखिए, आपको मैंने लास्ट होमवर्क दिया था 11 जुलाई को, जो कि आपका था आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। अब आज अपन आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। फर्स्ट है डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथ वन एग्जाम्पल ईच। फर्स्ट क्या है? डिस्कस कीजिए डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हर एक का एक एक एग्जाम्पल दीजिए। इसका आंसर मिलेगा आपको बेटा पेज नंबर 20 पे। पेज नंबर 20 ओपन कीजिए अपनी बुक में। पेज नंबर 20 पे टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इसमें जाइए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एब्यूंट एंड फाउंड एवरीवेयर। माइक्रोब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज: बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी एंड वायरसेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह मिलता है हमें, और ये जो है इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड प्रोटोजोआ, थर्ड फंगी, फोर्थ एल्गी एंड फिफ्थ वन इज वायरसेस। फर्स्ट बैक्टीरिया में आप लिखिए, दीज आर द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिजम्स, दे आर यूनिसेल्युलर एंड एग्जिस्ट एवरीवेयर, एयर, वाटर, सॉइल एंड इन बॉडीज ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या होते हैं? सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं एयर में, वाटर में, सॉइल में और बॉडीज के साथ भी, ठीक है। बैक्टीरिया आर फाउंड इन डिफरेंट शेप। रोड शेप्ड जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैसिली उसका एग्जाम्पल है। बैसिली इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया। कोकस ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया। ये जो यहाँ चारों लिखे हुए ये एग्जाम्पल है, इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल आपको लिखना है और लिखने के बाद उसकी इमेज भी आपको कॉपी में ड्रॉ करनी है। सेकंड पॉइंट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दे हैव एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, they move from one place to another and capture food. Amoeba, paramecium and euglena are few example of protozoa। ये कंप्लीट लिख लेंगे प्रोटोजोआ में, और फिर उसके बाद में आप इमेजेस यहाँ दी हुई है, ये इनमें से कोई भी एक इमेज ड्रॉ करेंगे और उसको एग्जाम्पल फॉर्म में शो कर देंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, पेज नंबर 21 ओपन करेंगे सब बच्चे। 21 पे आता है फंगी। फंगी में आएगा, फंगी क्या होते हैं? डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये क्या होते हैं? प्लांट जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके पास क्लोरोफिल वाला कंसेप्ट नहीं होता। तो क्लोरोफिल नहीं होता, इस वजह से ये लोग क्या नहीं कर पाते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। अब कुछ फंगी क्या होती है? अपनी यूनिसेल्युलर होती है और कुछ मल्टी सेल्युलर होती है। यूनिसेल्युलर का एग्जाम्पल यीस्ट है, मल्टी सेल्युलर का मशरूम है। इतना समझ आया? तो अपन फंगी में क्या लिखेंगे? दीज आर ग्रुप ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन डिकेइंग मैटर। दे आर लाइक प्लांट्स बट डू नॉट हैव क्लोरोफिल and so they cannot carry out the process of photosynthesis. Some fungi are unicellular like yeast, other are multicellular like molds and mushrooms, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे एल्गी का। फोर्थ पॉइंट अपना जाएगा एल्गी का। एल्गी क्या होते हैं? These are group of simple plants, though they do not have any root and shoot system, they have chlorophyll। इनके पास में क्या है? क्लोरोफिल होता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस को कैरी कर पाते हैं इजीली। दे मे बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, दोनों ही हो सकते हैं, यूनि भी और मल्टी भी। और ये कहाँ ग्रो करते हैं? मॉइस्चर वाले प्लेसेस में, मतलब दे यूजुअली ग्रो वेल इन मॉइस्ट प्लेसेस एंड वाटर बॉडीज, जैसे कि पॉन्ड में और लेक में। क्लोरेला, डायटम्स, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। कोई भी आप एक ड्रॉ कीजिए। अगर आप क्लोरेला ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको ये क्लोरेला लिखना है, ये वाले डायग्राम के नीचे ये कर रहे हैं तो डायटम्स लिखना है, और ये कर रहे हैं तो क्लाइमोडो मोनाज लिखना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? फिफ्थ वाला पॉइंट आता है फर्स्ट आंसर का, वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं? टाइनिएस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चैप्टर में एक्सप्लेन किया था आपको। इनको अपन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, और वो भी पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होना चाहिए जिसकी मैग्नीफाइंग कर सके जो इमेज को एटलीस्ट 2 लाख टाइम्स। वायरसेस तो इसमें लिखेंगे अपन, दीज आर टाइनिएस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरसेस कैन नॉट बी सीन विद ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, दे कैन बी सीन विद पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स मैग्नीफाइंग एन इमेज अप टू
Coelacanths viruses are different from other microbes. They can multiply and grow only inside the cell of other living organism. Example coronavirus. और डायग्राम आप ये वाला आपका ड्रॉ कर देंगे. एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम इसमें, वायरसेस में कोरोना वायरस, और डायग्राम हम ये ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हो गया है. आई होप इतना आपको भी समझ में आया होगा. अब अपन आते हैं आंसर द फॉलोइंग के ही लॉन्ग आंसर के सेकंड क्वेश्चन पे. चलिए हम सेकंड क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. क्या है, ओपन कीजिए अपनी बुक का पेज नंबर 29. सेकंड क्वेश्चन है आपका, गिव 3 वेज ईच बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल एंड हार्मफुल फॉर अस. वो 3 तरीके बताइए जिसके थ्रू आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है. इसका आंसर मिलेगा आपको बेटा पेज नंबर 22 पे. तो आप लोगों को क्या ओपन करना है, पेज नंबर 22. कौन सा पेज नंबर ओपन करना है आपको बेटा, 22. ओपन कीजिए बुक्स में 22 पे हेडिंग है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Microorganisms are useful to human in many different ways. Their uses can be divided into commercial, medical, agricultural and environmental. इसके uses कौन से होते हैं, कॉमर्शियल, मेडिकल और एग्रीकल्चरल और एनवायरमेंटल. ठीक है, कॉमर्शियल यूजेस में आप क्या लिखेंगे, मेकिंग ब्रेड. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड इन्वॉल्व्स द एडिशनल ऑफ फ्लोर, सॉल्ट, शुगर, यीस्ट सेल्स एंड वाटर टू knead into dough. Yeast reproduces rapidly and produces CO2 during respiration. Due to production of CO2, the dough rises and the volume increases. When the bread is baked, carbon dioxide is released, leaving behind porous that makes the bread porous and spongy. इतना आया समझ में आपको कॉमर्शियल वाला. फिर सेकेंड मेडिकल वाले में लिखेंगे आप, मेकिंग एंटीबायोटिक्स. द मेडिसिन दैट डिस्ट्रॉय डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स आर नोन एज एंटीबायोटिक्स. क्या कहते हैं उनको अपन, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं. ठीक है, सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगी आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ दीज मेडिसिन्स. बैक्टीरिया और फंगी का अपन यूज़ करते हैं मेडिसिन में. मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इसमें जो जो लिखना है आपको इस पैराग्राफ में से. मेडिसिन सच एज पेनिसिलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम. इसके बाद लिखेंगे आप, आर को काट के लिखिए बुक में, इज. एग्जाम्पल्स की जगह आ जाएगा एग्जाम्पल, क्योंकि हमने एक ही दिया है, इज एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक्स. आर को कट करके क्या लिखा है, इज, और एग्जाम्पल्स की जगह एग्जाम्पल. फिर यूजफुलनेस का थर्ड पॉइंट देखिए क्या लिखेंगे अपन. थर्ड पॉइंट इसी पेज पे नीचे आ जाइए, एनवायरमेंटल यूजेस है टॉपिक. उसमें मिलेगा आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन डिकम्पोजिशन. सबको पता है डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं ऑफ कलेक्टेड वेस्टेज सच एज प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम हाउसेज एंड गार्डन्स. दीज वेस्ट मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू यूजफुल मैन्यूर बाय द माइक्रोब्स. In some villages, all the natural waste is converted into biogas and manure. Biogas makes an excellent fuel for domestic use as compared to wood or cow dung. ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है एनवायरमेंटल यूज़ में कि ये क्या यूज़ होता है. बायोगैस बनाने में यूज़ होता है. बायोगैस बहुत अच्छी रहती है हमारे लिए. क्यों रहती है, और ये जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे बायोगैस बनती है. और बायोगैस क्यों अच्छी रहती है बेटा, फ्यूल, क्योंकि ये एक तो चीपेस्ट होती है, सस्ती होती है. ठीक है, और जो हमारा वेस्टेज होता है वो भी हमारा ख़त्म हो जाता है बायोगैस बनाने से. पॉल्यूशन कम होता है बायोगैस से. इतना आया होगा सबको समझ में. ये अभी बेटा सेकंड का हाफ हुआ है. ठीक है, हाफ हुआ है. ये सेकंड का यूजफुल वाला ही हमने लिखा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. हार्मफुल वाला पार्ट नहीं लिखा था, वो लिखेंगे अपन. देखिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके लिए आप ओपन करेंगे पेज नंबर 24. कौन सा पेज नंबर ओपन करेंगे बेटा, 24 पेज नंबर ओपन कीजिए. उसमें देखिए आप, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस. दीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड. ये नहीं लिखना है आपको, केवल और क्या नहीं लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है. मैंने कट कर दिया है यहाँ देखिए. आपको क्या लिखना है, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमंस. फिर इसमें फर्स्ट लिखेंगे डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स. लिखा हुआ है ना यहाँ बुक में, ये भी नहीं लिखना है. तो इसमें हमें क्या क्या लिखना है, देखिए क्या नहीं लिखना है ये देख लेते हैं पहले अपन यहाँ से. और ये हेडिंग भी नहीं नोट करेंगे आप. इसमें 3 लिखने थे तो फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखिए, माइक्रोब्स विच कॉज डिजीजेज इन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन आर नोन एज पैथोगन्स. these pathogens are present in air, water and food. Some diseases can be spread by direct physical contact with the infected person through air, water, food or contact. These are known as communicable diseases. ठीक है, इतना लिख दिया. फिर आप नीचे आ जाइए, इसी पेज पे टेबल बनी हुई है, उसकी नीचे वाली लाइन पे आइए. देखिए यहाँ लिखा हुआ है देयर आर सम डेंजरस डिजीजेज. सेकेंड पॉइंट है ये, इन एनिमल विच आर कॉज्ड बाय माइक्रोब्स. फ्यू ऑफ एग्जाम्पल देम आर लिस्टेड बिलो.
और साथ में हम इसकी ये वाली टेबल भी ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हार्मफुलनेस के 2 पॉइंट हो गए। हार्मफुलनेस का थर्ड पॉइंट आपको मिलेगा बेटा पेज नंबर 25 पे। अपनी बुक का पेज नंबर 25 ओपन कीजिए, उसमें फर्स्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 25 पे, फूड स्पॉइलिंग माइक्रोब्स। क्या है? फूड स्पॉइलिंग माइक्रोब्स। तो इसमें देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज फंगी and bacteria are responsible for the spoilage of various foodstuffs. The microbes start growing in suitable conditions such as warm temperature, moisture and air. They produce toxic substances which make the food unfit for consumption and may cause serious illness due to food poisoning. बेटा इसका आंसर खत्म हो गया है। हमारे पास 2 क्वेश्चन के आंसर हमने कंप्लीट कर लिए हैं अभी तक, ठीक है। अब अपन करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज अ वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ, हाउ डज अ वैक्सीन वर्क। क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज अ वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ, हाउ डज वैक्सीन वर्क, और कैसे वैक्सीन वर्क करती है, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या ओपन करेंगे? पेज नंबर 23। अपन को क्या ओपन करना है बेटा? पेज नंबर 23 हमारी बुक का हम ओपन करेंगे यहाँ पे। पेज नंबर 25, 24, 23। ओके, दिस इज नंबर 23। इस पे अपन ने सेकंड का भी आंसर लगाया था ना, वही है इसका फोर्थ का भी, देखो सॉरी थर्ड का भी। क्वेश्चन क्या था अपना? मैं क्वेश्चन दोबारा रीड कर रही हूँ। क्वेश्चन था अपना, व्हाट डज अ वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ, हाउ डज अ वैक्सीन वर्क। वैक्सीन किससे बना है और ये कैसे वर्क करता है। देखिए, मेकिंग वैक्सीन पैराग्राफ है, सेकेंड पैराग्राफ है पेज नंबर 23 पे, वही इसका आंसर आएगा। इसमें से लिखेंगे अपन, व्हेन डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स अटैक आवर बॉडी इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस कॉल्ड एंटीबॉडीज। The antibodies fight and destroy the microbes. After that, these antibodies remain in the body to fight future invention. क्या हो रहा है? अब जब भी हमारे को कोई डिजीज़ आ रही है, किसी कारण से कोई डिजीज़ होती है, तो उसके लिए हम पहले से ही उसकी एंटीबॉडीज़ डाल देते हैं हमारी बॉडी में। तो उस अगर हमारे पास एंटीबॉडीज़ है और वो डिजीज़ हम पे अटैक करती है तो वो नहीं कर पाती है। कैसे नहीं कर पाएगी बेटा? क्योंकि वो एंटीबॉडी जो होगी वो फाइटिंग स्टार्ट कर देगी उस डिजीजेस से, ठीक है। इसीलिए वैक्सीन होते हैं। A vaccine is a preparation of killed or weakened diseases causing microbes. When a vaccine is introduced in the body of healthy person, the body produces antibodies. Body क्या produce करेगी? Antibodies. These antibodies remain in the body and protect us from possible future infections by the same microbes. ठीक है, इतना आया आपको समझ में। तो वैक्सीन में क्या किया था हमारा? वैक्सीन के प्रोसीजर में हम लोग एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में पहले से ही डाल चुके होते हैं और वो एंटीबॉडी एक्टिव हो जाती है जब उनकी बॉडी हमारे बॉडी में एंटर करती है, ठीक है। और वो उससे क्या करती है? फाइट करती है। तो इस तरह से हमें वो डिजीज़ क्या नहीं कर पाती? अटैक नहीं कर पाती हमारी बॉडी पे। हम छोटे थे, बचपन में हमें वैक्सीन लगते हैं, इंजेक्शन लगते हैं, काफ़ी सारे वैक्सीन लगते हैं। चिकन पॉक्स का लगता है अपन को, इन्फ्लुएंजा का लगता है, बहुत सारे लगते हैं। अभी एट प्रेजेंट बेटा कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये जो कोरोना वायरस है इसका भी वैक्सीन आ रहा है। इसका वैक्सीन आएगा तो हमको सबको लगेगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं। उसके बाद में जो न्यू बॉर्न बेबीज होंगे उनको किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वो वैक्सीन लगा दिया जाएगा। आई होप ये 3 क्वेश्चन आज आपको क्लियर हो गए होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस चैप्टर के। आपको ये पूरे कंप्लीट करने हैं और अपनी कॉपीज टाइमली चेकिंग के लिए आपको सेंड करनी है स्कूल में, ठीक है। सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइल। लास्ट की 2 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। ओके, गुड बाय।